What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I am Sudhir. So, today the lecture decides to start the Hindu न्यूज़पेपर एनालिसिस। और देखिए, आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या कुछ नया आर्टिकल है आज के। और मैंने कल आईसीएमआर के बारे में बताया था आप लोगों को कल का आर्टिकल में, और आईसीएमआर के बारे में पूरा डिटेल लेना है। तो कल का आर्टिकल देखिए, उसमें आईसीएमआर के बारे में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में कल बताया गया था। तो उसको जाइए देखिए अच्छे से, क्योंकि आईसीएमआर अभी कभी न्यूज़ में पूछ सकता है, आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका क्वेश्चन आ सकते हैं आईसीएमआर से रिलेटेड। तो आईसीएमआर के बारे में आप लोग को जानकारी रखना पड़ेगा। तो उसको जाइए देखिए। और देखिए, आज का आर्टिकल में एक शख्स के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, एक पर्सनालिटी के बारे में, जो कि मेजर जसवंत सिंह जी हैं, जो कि अभी लेफ्ट हो चुके हैं, यानी कि वो गुजर चुके हैं। तो उनके बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे और देखेंगे। आइए चलते हैं, सबसे पहले उनके बारे में देखते हैं हम लोग। उनके बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। उनका आर्टिकल कहीं नहीं है, लेकिन वो उनके ऊपर एक रिव्यू देता हूँ मैं अभी यहाँ पे। तो अब मेजर जसवंत सिंह ये जो थे, वो ऑफिसर थे। ये कहीं भी आर्टिकल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने अलग से किसी दूसरे न्यूज़पेपर से मैंने इसको लिया है, उसको मैं बता रहा हूँ समझ कर, ठीक है। तो वही मेजर जसवंत सिंह जी जो थे, और इस आर्टिकल में आज हम डाटा के बारे में कुछ बात करेंगे जो डिफरेंट देखा जाता है। यहाँ आपको भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ जो है अनइक्वल अनपेड के बारे में बात कर रहा है। अनइक्वल अनपेड के बारे में जो ये बात की जा रही है यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे इस आर्टिकल में, इस पेज में। लेकिन अभी मैं रिव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को कि मैंने कि दूसरे पेज में हम लोग दूसरे न्यूज़पेपर में क्या पढ़े थे, उसके हम बता रहा हूँ। जो मेजर जसवंत सिंह जी थे, मेजर जसवंत सिंह जी के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो मेजर जसवंत सिंह जी जो थे, वो एन ऑफिसर भी थे, ऑफिसर के तौर पर भी थे, और इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे, और इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। इंडियन आर्मी में थे पहले, उसके बाद इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। अभी जसवंत सिंह जी से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। क्वेश्चन सारे बन सकते हैं, बहुत सारे। उनके किताब के बारे में बन सकते हैं, बुक्स के बारे में, कौन किस बुक है उनकी, और उनके पर्सनालिटी के एक बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में उसका अभी चल रहा है कि प्रीलिम्स का पेपर होगा या नहीं होगा। तो उसको देखेंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, उसमें देखेंगे हम लोग आदेश क्या आता है। तो देखिए, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है जसवंत सिंह के बारे में। तो उसके कुछ बताएंगे हम यहाँ पे, समझेंगे। तो जसवंत सिंह जी एक इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे, और एक इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, और ये फंडिंग मेंबर भी थे। फंडिंग मेंबर बीजेपी के थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो कभी सरकार चल रही है। और ये इंडिया के लार्जेस्ट सेमी पार्लियामेंट में थे, इंडिया के लार्जेस्ट पार्लियामेंट में एक बहुत बड़े पद पे थे। और ये 1980 से और 2014 तक ये इंडियन पार्लियामेंट में रह चुके हैं। 1980 से और 2014 तक ये पार्लियामेंट में हमारे रह चुके हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। और ये एनडीए वाइस प्रेसिडेंटियल भी थे, एनडीए के वाइस प्रेसिडेंटियल थे, कैंडिडेट थे ये। 2012 में ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंटियल इलेक्शन भी रहे हैं ये। और ही was elected on the BJP ticket to the Rajya Sabha 5 times, 1998, 1996, सॉरी 1986 एंड 1998, ठीक है। तो ये बीजेपी के 3 बार राज्यसभा में 5 टाइम्स आ चुके हैं, राज्यसभा में बीजेपी के द्वारा 5 बार, जो कि 3 बार ये 1980 में, 1986 में, 1998 में 3 बार रहे हैं लगातार। उसके बाद 2 बार फिर रहे हैं, तो 5 बार ऐसे रह चुके हैं ये पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, ठीक है। और ये वाजपेयी एडमिनिस्ट्रेशन भी थे। वाजपेयी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इनके द्वारा ही सरकार चलती है। अगर हम लोग बोले
कि अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, तो ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। जब भी कोई भी गवर्नमेंट बनाता है, चलती है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं कि बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ना कि बीजेपी की सरकार चल रही है। सरकार किसकी चल रही है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। हम लोग कभी भी बोलेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे, ना कि हम लोग कभी भी बोलेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे, ना कि बीजेपी की सरकार बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, ना कि गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। तो ऐसे शब्द को आप लोग ध्यान रखिएगा। नॉर्मल हम लोग मीडिया से और न्यूज वालों से, मीडिया से या कभी आम पब्लिक लोगों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार, लेकिन ये कुछ है नहीं। ये बीजेपी की सरकार नहीं कह सकता। यहाँ पे किसी भी एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयोग कर सकते हैं कि बीजेपी की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। तो इनको लिए बताया गया, इनके लिए टर्म एक यूज किया गया न्यूज़पेपर में, ये वाजपेयी एंड एडमिनिस्ट्रेशन थे, वाजपेयी एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, यानी बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेशन थे। 1980 से 2004 तक ये रहे हैं। 1980 से 2004 तक ये बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं। और ये फाइनेंशियल एक्सटेंस डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, और ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये तीनों पद ले चुके हैं। और डिप्टी चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी के रहे हैं। ये डिप्टी चेयरमैन रहे हैं प्लानिंग कमीशन के भी। प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहे हैं। प्लानिंग कमीशन जो कि अभी हमारे जो नीति आयोग बन चुका है, नीति आयोग का नाम पहले प्लानिंग कमीशन था। तो प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग का नाम कब चेंज हुआ, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो प्लानिंग कमीशन था पहले, उसका नाम नीति आयोग कब हुआ, और नीति आयोग कब हुआ, ठीक है। और नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या अंतर है, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या अंतर हो गया है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और देखिए, ये प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी थे, ठीक है। कौन थे? तो मेजर जसवंत सिंह, जो कि अभी इनकी मृत्यु हो गई है। कहाँ पे? तो ये लॉन्ग टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा था। जून 2020 से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था आर्मी रिसर्च रेफरल हॉस्पिटल में। आर्मी रिसर्च रेफरल हॉस्पिटल में, जो कि दिल्ली में आपको दिखाई देगा। आरआर हॉस्पिटल उसको बोलते हैं शॉर्टकट में। तो आरआर हॉस्पिटल में, आर्मी रिसर्च रेफरल हॉस्पिटल में इनकी अभी दिल्ली में डेथ हुआ है। तो इनके भी इलाज चल रहा था यहाँ पे। और इनके द्वारा क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्या रह चुके हैं आपको पता होगा, क्या क्या रह चुके हैं ये। तो सबसे पहले तो ये बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेशन थे, ठीक है। दूसरी बात, ये राज्यसभा में 3 बार लगातार रह चुके हैं, 1986, 1998 और 1980, ठीक है। लेकिन ये 5 बार ऐसे रह चुके हैं, लगातार कहेंगे तो 3 बार रहे हैं। और फाइनेंशियल मिनिस्टर भी थे, एक्सटर्नल मिनिस्टर भी थे, और डिफेंस मिनिस्टर भी थे। और ये डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, ठीक है। तो ये पाँच छः इनका पद था जो कि ये ले चुके हैं। और आर्मी ऑफिसर भी थे, ठीक है। तो इनको कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, आर्मी ऑफिसर बोले या कुछ भी बोला, ठीक है। मिनिस्टर भी थे ये। और इनका लॉन्ग टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा था। इनकी बुक की बात करें अगर हम, तो इनका बुक था नाम इंडिया अल्टरनेट बुक था नाम, इंडिया अल्टरनेट बुक। अगर सर्च करेंगे आप तो इनका ही नाम से आएगा, जो कि मिस्टर मेजर जसवंत सिंह जी थे, ठीक है। और 2013 में इन्हें ये बुक लिखा था, 2013 में इन्होंने ये बुक लिखा था। तो इंडियन अल्ट्रिस्ट, ठीक है, इनके बुक का नाम था, इनके द्वारा लिखा गया था। तो आई होप कि इनके बारे में जानकारी, इस पर्सनालिटी के बारे में आप लोग जानकारी रखते होंगे। और इनके ये आर्टिकल में नहीं है, लेकिन ये मैंने अलग से बताया क्योंकि आप लोगों की जानकारी होना चाहिए, इससे क्वेश्चन उठ सकता है। आइए अगले आर्टिकल की बात करें। इसमें आर्टिकल की बात करें हम लोग, तो इसमें आर्टिकल की बात करेंगे हम लोग। तो ये डाटा का कुछ आज डाटा के डिस्कस करेंगे, आज डाटा के बारे में कुछ, जो कि डिवीजन करता है कैसे हमारे वर्कर्स को, और अनइक्वल अनपेड इसको बोलते हैं, कैसे ये करता है। तो अनइक्वल अनपेड मतलब कि बोलेंगे तो अगर 90% से ज़्यादा लिखा गया है कि 90% से ज़्यादा इंडियन वुमेन हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं अनपेड डोमेस्टिक वर्क में, जो कि होम के लिए कार्य करती है, घर में जो कार्य करती है, जो घर में डोमेस्टिक जो वुमेन कार्य करती हैं, जो उसकी झाड़ू पोछा लगाती हैं वो लोग,
उनको बोलते हैं हम लोग, हमारे इंडियन वुमेन पार्टिसिपेट करती है, जो कि उनको बोलते हैं डोमेस्टिक वर्क, ठीक है, जो कि घर के कार्य करती हैं। तो वो 90% ज़्यादा लोग, 90% से ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं उसमें। तो उनको भी 27% उसमें वुमेन दिखाई देते, मैन दिखाई देते हैं। 27% मैन और 90% वुमेन वहाँ पर दिखाई देती हैं। और बाकी 22% वुमेन और पार्टिसिपेट करती, एम्प्लॉयमेंट में आती हैं। ये रिलेटेड एक्टिविटीज़ कुछ करती हैं ये, और 71% मैन भी इसमें रहते हैं। तो ये बात की जा रही है कि 84% वुमेन पार्टिसिपेट करती है। अनपेड डोमेस्टिक वर्क होता है, जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। आपके हिसाब से, आपके कार्य के हिसाब से वहाँ पर पैसा नहीं मिलता है, उसको हम लोग अनपेड डोमेस्टिक वर्क बोलते हैं, जिसको फ्री का ऑफ कास्ट भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट के बराबर ही, इक्वल ही पैसा दिया जाता है, आपको पेड दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं ऑल सिटीज में देखने को, ऑल स्टेज में देखने को, स्टेट्स में देखने को मिलता है ये। लेकिन पार्टिसिपेटियन हमारा जो डोमेस्टिक वर्क होता है, इसमें ज़्यादातर वुमेंस का ही होता है, और वुमेंस को उसके उनके कार्य के बेसिस पे वहाँ पे सैलरी नहीं दी जाती है। आप लोग देखे होंगे कि जो कार्य मैंस करेगा, उसी कार्य के लिए अगर वही वुमेन्स कर रही हैं, तो उसी कार्य के लिए कहीं ना कहीं आपके जो पैसा पे किया जाता है उसमें डिफरेंट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो मैन है और वो मैन है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंट आपको दिखाई देता है। अगर उसी कार्य को कोई मैन्स कर रहा है, कोई आदमी कर रहा है, तो उसको पैसा 10,000 दिया जा रहा है, 10,000। तो वहीं अगर उसी कार्य को अगर एक लेडीज करेगी, तो उसको कहीं ना कहीं 5,000 या 3,000 दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में ये बात कर रहा है ये आर्टिकल, ये जो डाटा दिया गया है। डाटा दिया गया है, देखिए क्या है। मैन या वुमेन के एज की बात करें तो 15 से 59 वर्ष की, यानी 15 से 60 मान लीजिए, 15 से 60 वर्ष की जो वुमेन होती है पार्टिसिपेट की थी वेरियस एक्टिविटीज़ में। 2019 की बात की जा रहा है ये। एरिया में, एरिया कहाँ था? रूरल में, अर्बन में, ठीक है, रूरल और अर्बन में, जो कि टोटल मेल और फीमेल ही थे। यहाँ पर टोटल मेल और फीमेल ही थे। जो सर्वे 2019 का है ये, NSU का। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 69.7% इम्प्लीमेंट रिलेटिव एक्टिविटीज था ये, इम्प्लीमेंट से रिलेटिव एक्टिविटीज़ था। और फीमेल 22 देख रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं डाटा आपको दिखाई देगा कि मेल से ज़्यादा डाटा फीमेल का बहुत कम होगा। यहाँ पे मेल देखें 73 है, तो यहाँ पे फीमेल 19-20 है, मतलब यहाँ पे मेल 70 है, तो यहाँ पे फीमेल 21 है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग को दिखाई देगा डाटा कम हमारे फीमेल्स को लेकर। यहाँ पर भी देखिए आप लोग, मेल 29 है तो फीमेल 93 है। यहाँ पे अनपेड डोमेस्टिक वर्क में बात की जा रही है। अनपेड डोमेस्टिक वर्क में आपको फीमेल ज़्यादा दिखाई देंगी। तो यहाँ पे फीमेल 88 है तो मेल 27 है। ऐसे ऐसे आप लोग डाटा यहाँ पे रिव्यू दिखाई दिया होगा। आप लोग अगर बता दें एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। कहीं ना कहीं आप कार्य कर रहे हैं, एक कंपनी के बेसिस पे करें या किसी भी बेसिस पे करें, तो जो कंपनी के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे अगर कार्य करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को मेल का जो सैलरी होगी या मेल का जो जनसंख्या होगा वो अधिक दिखाई देगा। लेकिन अगर डोमेस्टिक वर्क की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक वर्क में फीमेल ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम होती है। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बात करें कुछ और डाटा की, जो कि यहाँ पर दिया गया है, ये अलग अलग स्टेट का दिया गया है, गोवा का, केरला का, बिहार का, असम का, अरुणाचल प्रदेश का, गुजरात का, झारखंड का, ये कैसे दिल्ली का। ये कहीं ना कहीं आप लोग डाटा शो कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं चार्ट 1 और चार्ट 2 दिया है, इसमें आप लोग देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70% जो है, ये 70% मैन का दिखा रहा है, शो कर रहा है, और वुमेंस का कहाँ 45%। तो कहीं ना कहीं डाटा ये शो यही कर रहा है, वुमेंस कहीं ना कहीं हमारे मेंस के हिसाब से कम आके जा रही हैं, और कम तुलना किया जा रहा है उनको, और कहीं ना कहीं सैलरी उनकी कम दी जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं। अगर हम बात करें, आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी देख लीजिए, आप किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, अगर वही कार्य अगर मैन कार्य करे तो उसको ज़्यादा पैसा दिया जाता है, लेकिन वुमेन्स करने लगे तो उनको कम आंका जाता है, उनको कम पैसा दिया जाता है। जबकि आपके अगर घर की फैमिली की बात करें, तो फैमिली में अपने मदर की ले लीजिए, अपने सिस्टर्स को ले लीजिए, वो कितना कार्य करती हैं, डोमेस्टिक वर्क बहुत करती हैं, लेकिन उनको
उस तरह से देखा नहीं जाता, उनको उस तरह से ये नहीं कहा जाता है कि तुम क्या की हो, ये बोलते हैं तुम क्या की हो, घर में क्या की हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बहुत सारे कार्य होते हैं, अगर आप एक दिन बैठ जाइए डोमेस्टिक वर्क करने, आपको पता चल जाएगा। इसलिए डोमेस्टिक वर्क में बहुत हार्डली होता है, ये कोई नहीं कर सकता है। इसलिए वुमेन्स जो होती हैं, अरे उस पावर को आप बोल रहे हो, जो पावर आपके आपके बच्चों को जन्म देती है, अपने बच्चों को जन्म देती है, और उस पावर को आप बोल रहे हो कि पावर बहुत कमज़ोर है, तो आप लोग कहाँ तक सोच सकते हैं। इसलिए थोड़ा सोचना पड़ेगा सोसाइटी को। सोसाइटी को थोड़ा सोचना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के बारे में ये बात कर रहा था आज का डाटा। और ये कार्टून है आज का, देखिए ये कार्टून है कुछ, ये कार्टून क्या शो कर रहा है आप लोग बता सकते हैं। ये इंडिया का शो कर रहा है, इंडिया है ये, और ये हमारे कौन सी पर्सनालिटी है ये आप लोग बता सकते हैं। और ये एनालिसिस की जा रही है यहाँ पे। तो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल के बारे में, इस आर्टिकल को देखकर आप लोग इमेज को देखकर कुछ शब्द निकाल सकते हैं और उस आर्टिकल लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज का आर्टिकल और पर्सनालिटी के बारे में और डाटा के बारे में। तो देखिए कल क्या आर्टिकल आता है, और हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं भी फॉलो हो सकते हैं आप। तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में नीचे दिया गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।